या ऋतुचर्या, मासचर्या और सीजन, जाड़े गर्मी, ये सब लोग भूल चुके हैं। अब उनको मार्केट के हिसाब से खाना होता है। जब भी आजकल जो है ना, टमाटर के भाव इतने महंगे हो गए, लोग टमाटर की तरफ टूट रहे हैं। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मुझ गाँव पहाड़ उत्तराखंड जजुट बटी कमला जोशी। तो हम लोग उठबेर अपन कारबार में लग गया और आजुक दिनचर्या छे 13 जुलाई 2023 बृहस्पतिवार, आषाढ़ 29 गते और श्रावण कृष्ण पक्षी, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वर्षा ऋतु, एकादशी तिथि। आज एकादशी है। तो आज सब लोग ना एकादशी व्रत होल। आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो, मंगलमय हो। मैया हाट कालिका आप घरन में मंगल करो। जी रहा जाग रहा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने रहा, चैनल देखने रहा। नमस्कार, धन्यवाद। आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बेय ब्लॉग ले देखा। नमस्कार मित्रों, शाम के 5 बजे हैं और आज हमारे वहाँ मौसम का ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बारिश छुटपुट हो रही है बहुत धीरे धीरे। और चौमास में जैसा कुनन ऋण झुण बरख लग रहे, यानी झड़ लग रही है आज हमारे वहाँ झड़, और हल्की फुल्की बारिश है। तो आगे देखो कितनी। तो मित्रों, मैं आज आपको थोड़ी देर घुमाता हूँ अपने बगीचे में, फार्म में, जंगल में, जो भी आप समझते हैं। तो इस तरीके से इस साइड पर मेरे पास कुछ जंगली पौधे हैं और फलदार पौधे भी हैं। अमरूद है, तिमल है, चूरा है। और मित्रों, पूरब साइड का हिस्सा है मेरे बगीचे का ये, और इसमें ये आड़ू का पेड़ है, ये आम है। और नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे एक पेड़ दिखाई दे रहा है टून का, वहाँ पे बाउंड्री है। और इसके अलावा मेरी ये रेलिंग में ये गोगी भी बैठा है, और ये रेलिंग में चढ़ी है अंगूर की बेल पूरी। तो मित्रों, बहुत टाइम लग गया मुझे इसको ऐसे बनाने में, लगभग 7-8 साल लग गया। तो पूरे अभी इतने अंगूर, बस अब ये 10-15 दिन के अंदर से पकते रहेंगे और हम रोज़ खाते रहेंगे। ये देखिए, ये तो अभी लगभग पूरी रेलिंग पूरी छत पे चढ़ जाएगी। तो मित्रों, ये वाला हिस्सा है मेरा फ्रंट का। तो यहाँ से
लगभग नीचे रुपाई के खेत दिखाई दे रहे हैं, उससे ऊपर ऊपर मेरा ये जंगल कम बगीचा, ये आगे ये दिखाई दे रहा है। और आगे मित्रों एक यहाँ पे जो बांज का जंगल है, ये भी हम लोगों का पर्सनल जंगल है। ये देखिए बहुत सालों से इसको भी विकसित किया गया है। तो इस तरीके से ये हम जा रहे हैं आगे, और ये पश्चिम की साइड की ओर। तो ये सारे पौधे, ये देखिए ये बड़े बड़े पेड़, ये अखरोट का पेड़, ये और इस तरीके से ये उत्तर की तरफ है। और ये पंत जी के घर से नीचे की ये हमारी बाउंड्री दिखाई दे रही है। आज आपको मित्रों इस वाले हिस्से में थोड़ी देर भ्रमण कराता हूँ, तो चलते हैं। और कुछ बातें भी होंगी। चिड़ियाओं में लड़ाई हो रखी है, सिंटोलियाओं में। ये देखिए मेरे ग्लाइकोडस ख़त्म होने वाला है। तो मित्रों मेरे बगीचे में बहुत किस्म की चिड़िया हैं। ये भेकुड़िया है, ये मेरा किन्नों का पौधा है। देखिए किन्नों इस बार काफ़ी फल आया है, लेकिन दाने छोटे हो रखे हैं अभी। और ये भी बड़ा दालचीनी का पौधा है, और एक और पौधा है, 3 पौधे यहाँ हैं दालचीनी के। और ये है पारिजात वृक्ष। अब इसमें सावन के महीने में फूल खिलने वाले हैं, और अब फूल खिलने की तैयारी हो रखी है इसमें। ये छोटा पेड़ कागजी नींबू का है, अभी छोटा है। और ये एक कागजी नींबू का पौधा है, इसमें फल आने लग गया इस बार। ये देखिए इस बार इसमें फल आ गया है, ये कागजी नींबू। ये दूसरा पेड़ है। और ये लेमन ग्रास है, ये देखिए ये लेमन। तो मित्रों ये है लेमन ग्रास, ये बहुत सेंटेड है। तो मित्रों ये सब चीज़ें मेरे किचन के पास हैं और नज़दीक में, और किचन के रास्ते में हैं। जब भी हम जाते हैं तो रास्ते में इनको लेके जाते हैं किचन के लिए। ये जैसे लेमन ग्रास है, और इसी में नींबू का पौधा भी है, ये कागजी नींबू। और यहीं पर है करी पत्ता, ये बिल्कुल किचन वाले रास्ते में है। ये करी पत्ता हमने सारा खा दिया, अब नई कलियाँ आ रही है। ये मित्रों ये गडेरी है, रेड फ्लेवर वाली गडेरी। हमारे वहाँ पहाड़ में जैसा गडेरी कुनन, ये देखा। तो मेरे एक साइड के फूलों की नर्सरी है, यहाँ पे फूलों की क्यारियाँ हैं। और ये है पीले वाला गुलाब, ये देखिए ये बहुत छोटा आ रखा, अब मैं कटिंग कर दी इसकी। तो मित्रों आंगन के इस साइड बैठ करके, और यहाँ पे एक ये फूलों की नर्सरी, फूलों की वाटिका मिलेगी इधर छोटी सी, ये देखिए। और यहाँ पे बैठा जा सकता है। यहाँ पे हमारे उखल हैं और चक्की है, और यहाँ पे एक बी हाउस है। तो बरसात में यहाँ से बैठ के, इसमें बहुत किस्म के फूल हैं। ये देखिए ये सफ़ेद गुलाब, ये और गडेरी भी है इसमें काफ़ी। ये देखिए ये गडेर से सफ़ेद वाली, ये लाल वाली गडेर, और ये सफ़ेद वाली, ये देखो पिनालू। अरबी है, और मैंने अरबी भी लगा रखी है। तो एक अरबी हो जो प्लेन में काफ़ी हो, तो मैं लूँ अपन पहाड़ में लगा दे यहाँ। ये तो ये अरबी के गाबे भी हैं, नौले भी हैं, इसे हम खाते रहते हैं। तो मित्रों आज बारिश है, बारिश में मैं देख रहा हूँ अपने
बगीचे में चलते फिरते काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही कुछ देखभाल कर रहा हूँ। तो ये जाग में बहुत किस्म प्लांटेशन हल्दी लेस है और एक कागजी नींबू पेड़ ही है मेरे पास। ये देखो, ये मैं कागजी नींबू साल भर फल दिए, फूल ले आते रहो और फल ले लागते रहो, बहुत ज़्यादा फल हो। ये देखो, फल भी है और फूल भी इसमें लगते रह रहे हैं। मैं आ गया हूँ अपने दूसरे वाली क्यारी पे। ये देखिए, कितना गेंदा मेरे पास खिला था इस बीच, लेकिन यहाँ पे इसकी बिक्री नहीं हो पाती। तो ये दालचीनी के पेड़ में ना तमाम गीठी की बेलें जा रखी हैं। अभी देखो, इतनी गीठी हैं, एक पेड़ में 20-20 बेलें गीठी की हैं। और ये देखिए, ये सारी बेलें गीठी की गई है। ये देखिए मित्रों, क्या है कि ना आजकल लोग कहते हैं हम ऑर्गेनिक खा रहे हैं, ऑर्गेनिक लेके आते हैं मार्केट से, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि ऑर्गेनिक होता क्या है। मित्रों, ऑर्गेनिक खेत और किसान के बीच की एक सच्ची क्रिया है, जिसे किसान और खेत दोनों की आपसदारी और समझदारी से होता है। तो आज के ज़माने में ऑर्गेनिक खेती करना बहुत कठिन हो गया। पहले के ज़माने में जब हमारे बुज़ुर्ग किया करते थे, तो तब बहुत आसान था ये चीज़ें, क्योंकि उनके पास जो पुरानी अपनी परंपरागत तकनीक थी। और आज ये चीज़ें छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। तो आज के दिन में इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को स्थापित करना बहुत टेढ़ा काम है। तो मित्रों, मैं नेचर फार्मिंग के साथ काम करता हूँ और इन सारे पेड़ों में ये बेलें, अभी दालचीनी के पेड़ों में ये गीठी की बेलें जा रही हैं, तरुड़ की बेलें भी हैं। ये देखिए, 5-5 6-6 बेलें गई हैं ऊपर को। और हम इसमें से दालचीनी निकालते हैं, खाल ये धीरे धीरे जितनी हमने दालचीनी निकाल रखी है, अभी खाल इसको पूरा कर देगी इस पेड़ को। इतना मोटा पेड़ है दालचीनी का, ये देखिए। और इसमें सारे तरुड़ की बेलें गई हुई हैं ऊपर तक। ये केले की घड़ी अभी ये वैसे टूट गई होगी, तो यहीं पर फेंकी है। और ये सारी गडेरी के पौधे हैं। और मित्रों, ये अमरूद का पौधा है, देखो इसमें अमरूद काफ़ी फल आने लग गए, काफ़ी अमरूद फल आ गया है। ये अमरूद है, इसमें भी गीठी जा रही। और एक पेड़ किन्नों का यहाँ पे है, ये देखिए, ये इसमें भी किन्नों लगे हैं काफ़ी। यहीं पर आम का पेड़ है। तो अभी मैं अपने बगीचे के मात्र 3 खेतों में हूँ। 3 खेतों में मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे कम से कम 20 प्रजाति के पौधे हैं इन्हीं 3 खेतों में। और सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से चल रही हैं। और जो एक जंगल में होता है, एक नेचर के साथ होता है, वो सब मेरे ऑर्गेनिक फार्म में, नेचर फार्मिंग में ये सब होता है। तो मित्रों, यो छे मेरे पिनालुक गडेरी खेत, ये देखो। और ये सब भेड़न मले गडेर छे, जो हमार खेताक भेड़ होनन ना, ये भेड़न मले गडेरी होले, देखो। और ये सब जंगल से मिल के, ये देखो। और ये मैं लौकी ब्याल ले जा रहे हैं, गीठी ब्याल ले जा रहे हैं। और ये जमीरा पेड़ छे, और ये अमरूदा पेड़ छे, बगल में किन्नो पेड़ छे, ये देखो। और ये दूर तक अगिंतर पक हिस्सेवाल छे, ये देखो। इनमें पपीता पेड़ सब। तो हमार बगीच में 150 प्रजाति ना पेड़ पौध, जो घरेलू ले छन, जंगली ले छन, और विभिन्न प्रकार प्रजाति मेरी ये सब बगीच में छन, ये देखो। तो आज मैं अपन थोड़ा फूकन और माछर लागन लग रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त मच्छर काट रहे हैं। और ये इले गडेरी से देखो है, अब इनन में अगिल महन उगेर लगून। मित्रों, में आप लोगों से कौन ला रही ना, आजकल लोग बाग कोनन की हम ऑर्गेनिक खनों बाजार में बैठे, और लोग बाग ये सोचने की कोई कंपनी ऑर्गेनिक बढ़ो। लेकिन ऑर्गेनिक एक प्रक्रिया ये से जो किसान और खेता के बीच में हुई, और ये में जो ले हम सच्ची क्रिया करूँ,
तो वो केमिकल फ्री हों, केमिकल रहित हों और पारंपरिक और आपसक में सहयोग प्रकृति द्वारा और तमाम सामंजस्य बिठावे रहो और जमा हम गोबर है खाद कितनों और ये प्रकार है ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई। लेकिन मित्रों, कोई भी उत्पाद जब मार्केट से ख़रीदा जाता है तो एक साधारण उपभोक्ता वो कैसे जाने कि ये ऑर्गेनिक है या नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि लोग जब ख़रीदते हैं मार्केट से और उनको क्या पता है कि किसान ने क्या किया अपने खेत में और कह दिया ऑर्गेनिक है, तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है। तो मित्रों, ऑर्गेनिक की प्रक्रिया में 3 साल का लेखा जोखा और काश्तकार के साथ जो प्रमाणीकरण एजेंसी होती है, प्रमाणीकरण की जो संस्था होती है, वो 3 साल तक काश्तकार के फार्म को और उसके लेखा जोखा को देखती है और उसकी गतिविधियों को देखती है कि क्या क्या उसने अपने फार्म में किया है। तो इन सब के आधार पर अगर प्रमाणीकरण एजेंसी को ये लगता है कि हाँ, ये काश्तकार वास्तव में इन सारे नियमों कायदे कानूनों को फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद वो सर्टिफिकेशन के अंदर आता है काश्तकार और उसके खेत का उत्पाद जैविक उत्पाद कहा जा सकता है। तो मित्रों, मैं 2002 के बाद अपने खेत में, अपने फार्म में ऑर्गेनिक तरीके से खेती बाड़ी कर रहा हूँ और ये बहुत कठिन होता है क्योंकि आज के दिन में जितने हाइब्रिड सीड हैं और उनको खेत में बो करके उनके साथ ऑर्गेनिक गतिविधियाँ करना बहुत कठिन काम है। तो मित्रों, पहले ये काम बड़ा आसान था क्योंकि हम परंपरागत खेती करते थे और परंपरागत खेती में ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाती थी। लेकिन आज जो है ना, ये सब सिस्टम हट चुका है और लोगों ने अपनी खेती के पैटर्न को बदल दिया है। तो पहले हम मल्टी क्रॉप करते थे, क्रॉप रोटेशन करते थे और जैव चक्र अपनाते थे। तो इन सारी चीज़ों पर आज अब लोगों का ध्यान नहीं है। तो मित्रों, साथ साथ ही जो मैं ये बेलों को भी जो है ना व्यवस्थित तरीके से चढ़ा रहा हूँ अपने बगीचे में और मुझे मच्छर तो बहुत लग रहे हैं। और ये देखिए साथी, इतने बड़े बड़े फूल और इस पेड़ में 2 दाने लीची के बचे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। आ गया हूँ मित्रों अपने छोटे से लीची के पेड़ में। इतना छोटा पौधा है, दिखाता हूँ मैं आपको। इतना छोटा सा पौधा है, इस बार इसमें फल आ गया, ये देखिए। और कुछ तो हमने खाए थे, 2 दाने इसमें और बचे हैं, देखिए। ये मैं इसको तोड़ रहा हूँ, ये देखिए मित्रों, ये गेंदा मैंने लगा रखा था, अब सब फूल गया देखिए। और बारिश के चलते ख़राब भी हो रहा है। और यहीं पर लगी है इसी खेत में गोभी। गोभी अब खाने लायक हो गई, छोटी है, ठोस होने लग गई, देखो। तो इस तरीके से जैविक खेती की जाती है। मैंने इस गोभी के ऊपर नीचे गेंदा लगा रखा है, यानी कि इसके लिए एक नेचुरल बाड़ हमने दिया है, प्राकृतिक। ये है गडेरी वाले गाबे, जो गडेरी गाब छन ना, इन्हें हम एल ना खाना। और ये अभी ये गाबा हम खाएंगे तो इसकी पेड़ बढ़ेगा नहीं, तो ये परफेक्ट बढ़े, अभी इसको नहीं तोड़ा जाएगा। अभी इसका 1 महीना बाकी है लगभग, तो 1 महीने के बाद गाबे ये वाले खाने वाले होंगे। तो मित्रों, साथ ही हमारे देश का अब जो है रहन सहन, खान पान, ये सब बदल चुका है। तो इसका प्रभाव हमारी फसलों पर भी पड़ रहा है। हम ऐसी फसलों को बो रहे हैं जो ऋतु वाइज नहीं हो रही है और जिनका सीजन होता है विशेष ऋतु के अनुसार, लोगों ने उस पैटर्न को छोड़ दिया है और उस तरीके का खाना भी छोड़ दिया है। तो मित्रों, आज मार्केट के चलते लोग चुनिंदा चीज़ों को पहचानते हैं अपने किचन के लिए, जैसे आलू, टमाटर, प्याज और दाल में अरहर। 3-4 चीज़ों के नाम लोगों को पता है। और जब भी क्या होता है ना
मौसम, फसल तो खेत में होती है, इस पर किसान का भी बोने का तक का रोल है, और उसके बाद फसल होना न होना वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मौसम सही है, ऋतु सही है, तो फसल अच्छी होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। तो मित्रों, लोगों ने ऋतु वाइज, दिन वाइज और ऋतु चर्चा, दिनचर्या, ऋतुचर्या, मासचर्या और सीजन, जाड़े गर्मी, ये सब लोग भूल चुके हैं। अब उनको मार्केट के हिसाब से खाना होता है। जब भी आजकल जो है ना, टमाटर के भाव इतने महंगे हो गए, लोग टमाटर की तरफ टूट रहे हैं। ये मेरा नया वाला ग्लाइकोडस है इस बार का, जो फल फूल दिया है। देखिए, मैं एक और आम के पेड़ के नीचे पहुंच गया हूँ। ये देखो, ओलों के चलते बहुत सारा फल हमारा नष्ट हो गया था, फिर भी जो फल बचा हुआ है, पपीते को इस तरीके से चिड़ियाएँ खा रही हैं। देखिए, ये खेत में मेरा अदरक है, तो ये देखिए, और ये अखरोट का पेड़ है मित्रों, ये देखिए। तो मित्रों, इस तरीके से आज के ज़माने में ना, लोगों का जो खान पान का व्यवहार है वो मौसम के अनुरूप नहीं है। इसलिए हमारे देश में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमेशा ऊपर नीचे हुआ करती है। तो मित्रों, अगर हम अपने खान पान को ऋतु अनुसार शुरू करें तो बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। जिस ऋतु में जो चीज़ें हमारे खेत में होती हैं उन्हें अधिक से अधिक उनका उपयोग किया जाता है, फल सब्जी वाले मामले में। तो लेकिन आजकल क्या है कि ना, आदमी उन चीज़ों को खाता है जहाँ पे वो रहता ही नहीं है, और जो प्रकृति ने उसके लिए पैदा ही नहीं की है। जैसे कि ठंडे इलाकों में सेब पैदा होता है, जहाँ पे जाड़ों में माइनस टेम्परेचर रहता है, और वहीं सेब पैदा भी होता है। और उन्हीं लोगों को सेब खाने की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ पे अन्य फसलें नहीं होती हैं। लेकिन अब क्या है कि सेब पूरे देश में खाया जाता है, और लोगों को नहीं मिला तो कहते हैं सेब महंगा हो गया। और ऐसे ही टमाटर, पहले हमारे गाँव घर में कोने व्याज है, घर में छाछ और धिनैल से, तो भी घर में खट्ट या टमाटर न खाई जान। लेकिन आजकल इसको कोई नहीं पूछता है। तो मित्रों, अब मुँह आ गई मोल छे, और मुँह माछरनल भूट खा ली भूटी, यानी कि पूरे पाँव में मच्छर लग गए हैं। और ये तो थोड़ा मैं सोच रहा था खेत में, बगीचे में घूम के आऊँ, लेकिन काफ़ी मच्छर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मच्छर खेतों के अंदर ही होते हैं, घर में नहीं आते हैं हमारे ज़्यादातर। और थोड़ा हम धुआं लगाएंगे अभी यहाँ पे। तो मित्रों, ऐसा है आज का हमारा कार्यक्रम। तो ये फसक फराला दगड़, थोड़ा बहुत मैल अपन बगीच और खेत खलियाने बात करिए, और थोड़ा बहुत जो तुम्हें नॉलेज से मैल ऑर्गेनिक खेती बारे में, जैविक खेती बारे में ले आप लोगन बता। मित्रों, आजकल मार्केट में सब लोगन कह देन कि हाँ साहब, हम जैविक या ऑर्गेनिक खान लग रहे हैं, ऑर्गेनिक लाया। तो वो ऑर्गेनिक छ नहा, तो ये बार में आप लोग डिसाइड करो कि कस के ऑर्गेनिक हो। मित्रों, उपभोक्ता कण यो अधिकार है पूछना, यो हक है कि वो कै फार्म रहा वहाँ बैठे सामान आ रहे हो। और ये भी होता है कि जो हमारा उत्पाद जिसे आप ख़रीदते हैं उस पर पूरी जानकारी ऑर्गेनिक के बारे में प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा दी जाती है, कि ये किस काश्तकार के वहाँ से आया, कि स्टेट का है, और क्या इसका खेत है। ये सारी जानकारियाँ ऑर्गेनिक के बारे में प्रमाणीकरण एजेंसी के बाद, सर्टिफिकेशन के बाद होती है। ये कह देना भर से कि हम ये तो ठीक है कि कोई पहाड़ से और घर से अपना सामान गया और उसने मान लिया कि ये ऑर्गेनिक है, लेकिन जब भी किसी कंपनी के द्वारा बेचा जाता है और पैक्ड में होता है, तो वहाँ पे ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया और किस तरीके का ऑर्गेनिक है। तो मित्रों, इन सारी चीज़ों में खेती में आज बहुत सारे जो हमारे नए पैटर्न आ गए हैं, उनसे केमिकली बच पाना बहुत कठिन काम है। और किसी न किसी रूप में काश्तकार को केमिकल दिया ही जाता है। बीज जो आते हैं वो ट्रीटेड बीज आते हैं, जिनमें कोटिंग चढ़ी रहती है। और ऐसे सीड आते हैं, तो वो सीड और जेनेटिकली मॉडिफाई सीड आते हैं। तो क्या ऑर्गेनिक होता है, उन सब के बारे में बड़े मानक हैं।
तो उन मानकों के अनुसार खेती करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और मित्रों, हमने खेती के जो हमारे पुराने पैटर्न थे, जो परंपरागत खेती के पैटर्न था, उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। अब वो है ही नहीं। नहीं हमारे पास पुराने परंपरागत बीज हैं, और नहीं हम खेती में उन सारे नियम सिद्धांतों को फॉलो कर पाते हैं। आजकल लोगों के घरों में एक एक गाय है। और दूसरी तरफ हम अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये बात करें कि यहाँ पे हिल एरिया है और केमिकल यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होते हैं, तो दूसरी तरफ पहले बहुत सारे जानवर होते थे, बहुत सारा गोबर होता था। अब लोगों ने इसकी ओर उदासीनता बरत दी। और दूसरी तरफ मित्रों, हमारे खेती में भी जो है यहाँ पे ट्रैक्टर आ चुका है मिनी। तो ट्रैक्टर आने से क्या है कि जानवरों के प्रति लोग उदासीन हो गए। जब वो जानवर नहीं पालते हैं और जो हमारा गोवंश है वो कमज़ोर पड़ गया है, तो एक छोटे ट्रैक्टर से खाली खेती कर देना, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्सा नहीं कहा जा सकता है। तो मित्रों, मैंने आज 5 बजे से अब 5:30-6 बजने वाला है, और थोड़ा सा भ्रमण आपको अपने बगीचे में कराया, छोटे से हिस्से में। अभी समझो कि 2-3 खेतों में मैंने आपको घुमाया है, और बहुत सारे अपने प्लांट को भी दिखाया। और मच्छर मुझे बहुत लग रहे हैं मैं पाँव में, क्योंकि मैंने हाफ पैंट पहनी है। तो मित्रों, ये सब कार्यक्रम मैं करता हूँ, और विगत 30-40 सालों से इसी पे लगा पड़ा हूँ, और आगे आपको दिखाऊंगा कभी इन सब चीज़ों को। तो कैसा लगता है आपको ये सब कार्यक्रम? तो मित्रों, गांव पहाड़ के प्रति अगर कोई लोग सोच रखें तो बहुत कुछ किया जा सकता है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर उत्पादन भी हो सकता है, और यहाँ पे एक अच्छे किस्म का टूरिज़्म हो सकता है। तो वो इन सब बातों को आप सोचिए, समझ। तो मित्रों, आप लोगन अगर ये सब भल लगे गाँव पहाड़ की ये दिनचर्या और यो काम धाम, और कभी आप लोग ने यो ज़िंदगी जी है, और कोई लोग ये ज़िंदगी का जीन चाणन, तो आओ गाँव पहाड़ में और कुछ नई काम करी जाओ। तो मित्रों, ये सब भल लग तो मेरे चैनल का आप लोग लाइक करिया, सब्सक्राइब करिया, शेयर करिया, कमेंट करिया, और अधिकाधिक लोगों ने ये बताया जानकारी कि गाँव पहाड़ में एक आदिम इसके लिए बात करें, और इसके लिए हमारे रीत परंपराते काम करें। नमस्कार, धन्यवाद।